लेकिन हमारे भगवान इतने, राधा वल्लभ भगवान इतने चालाक हैं, अवतार लेते ही मामा जी ने बड़ी व्यवस्था की थी। कितना कड़ा पहरा, आगे आप सुनेंगे दसम स्कंद में कितना कड़ा पहरा कर दिया था, चारों तरफ पहरेदार लगा दिए थे। लेकिन भगवान इतने चालाक है, इतने चालाक है कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया और रातों रात गोकुल पहुंच गए। कंस की वंचना कर दी, मामा जी को बेवकूफ बना दिया। स्वराट का क्या अर्थ है? स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। जो सभी गोपों के बीच में दीप्ति को, राज्य दीप्त जो प्रकाशित होते हैं, जो दीप्ति को प्राप्त होते हैं, जो शोभा को प्राप्त होते हैं, वे स्वराट भगवान है। एक और भी अर्थ इसका किया, सारे गामा पधनी इति सप्त स्वरेण उपलक्षिता वंशी। ये जो 7 स्वर हैं संगीत के, इन 7 स्वरों से उपलक्षित जो वंशी है, उससे जो तयासा, उसके तयासा विभूषित माने उसके साथ जो शोभा को प्राप्त होते हैं, कांति को प्राप्त होते हैं, दीप्ति को प्राप्त होते हैं, उन भगवान राधा वल्लभ के चरणों में हम वंदन करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव मुह्यन्ति सूरय। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयितुं वत्सवस्सादि रूपम तेने विस्तारितवान। आदि कवि ब्रह्मा जी को भी, जब ब्रह्मा जी, ये भी दसम स्कंद की कथा है, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि एक ऐसे ब्रह्म है जो ग्वाल बालों के साथ में बैठे हैं, कभी उसके हाथ से खा लेते हैं, कभी इसके हाथ से खा लेते हैं, चलो परीक्षा लिया जाए। तो भगवान के पहले तो जो है बछड़े चुरा ले गए, और जब बछड़ों को ढूंढने के लिए ग्वाल बाल गए, भगवान गए। ग्वाल बालों ने कहा मैं जाऊंगा, भगवान समझ रहे थे कि ब्रह्मा बाबा की चाल है। भगवान ने कहा तुम लोग यहीं विराजो, मैं जाता हूँ। जब भगवान बछड़ा को लेने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने फिर ग्वाल बालों को ही माने उनको भी गायब कर दिया, उनको भी ले गए ब्रह्मलोक में। लेकिन जब लौट करके आए कि चलो अब देखा जाए क्या हो रहा है गोकुल में, उस समय वैसे ही बछड़े देखे जैसे वो चुरा के ले गए थे, वैसे ही ग्वाल बाल देखे जैसे वो चुरा के ले गए थे। तो फिर ये ग्वाल बाल कहाँ से आ गए? क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनको लेके चले गए थे, बछड़ों को लेके चले गए थे। श्रीमद् भागवत में ही दसम स्कंद में ही लिखा है कि सिर्फ ग्वाल बाल ही भगवान नहीं बने, बछड़े ही नहीं बने, और क्या क्या बने। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावत् कराग्रयादिकम् यावद यष्टि विषाण वेणुदल यावत् विभूषाम्बरम्। बछड़े ग्वाल बाल तो भगवान बने ही बने। वो जो हाथ में ग्वाल बालों ने छड़ी ली हुई थी, जब बछड़ा चुमाने जाता है कोई, या कोई भी गाय चुमाने जाता है तो क्या ले जाता है? गांव में छड़ी ले जाते हैं लोग उनको संभालने के लिए। छड़ी भी भगवान बन गए। उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे थे वो भी भगवान राधा वल्लभ बन गए। उन्होंने जो हाथों में माने कोई माला पहने हुआ था, कोई अंगूठी पहने हुआ था, कोई कुछ पहने हुआ था, वो आभूषण भी भगवान बन गए। उनकी जैसी बोल चाल थी वो भी भगवान बन गए, जैसी उनकी चाल ढाल थी वो भी भगवान बन गए, जैसा उनका शील स्वभाव था वो भी भगवान बन गए। माने लिखा है सर्वम विष्णुमयम, सब कुछ भगवान ही बन गए उस समय। तो जब ब्रह्मा जी आए दोबारा देखा तो सब जगह भगवान ही भगवान नजर आए। वो सब जगह ग्वाल बाल ही उनको जैसे वो चुरा के ले गए थे वो चारों तरफ नजर आए, बछड़े ही वैसे नजर आए। तो मन में आया कि ऐसा तो नहीं कि मैं ब्रह्मलोक से आया वहां से ले आया हूँ, आने में देर लगती। दोबारा फिर दौड़ के गए, देखा कि जैसे उन्होंने सुला दिए थे निद्रा में वैसे ही सोए। फिर लौट करके आए, फिर देखा वैसे ही माने बछड़े गोकुल में चल रहे हैं और ग्वाल बाल वैसे ही आपस में फिर लीला कर रहे हैं। फिर
हंसी मस्करी ठट्टाई कर रहे हो, छोटे छोटे ग्वाल वाले भगवान का सखा, तो अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए कि ये कैसे हो सकता है। ऐसे है कि ब्रह्मा जी के जैसे दृष्टि में सबसे ज्ञानवान सिद्धि से संपन्न ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं, क्योंकि वो जगत को बनाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भी जो आश्चर्यचकित कर देते हैं, ऐसे हमारे भगवान राधा वल्लभ। अच्छा, उस समय दाऊ जी ने देखा, दाऊ जी अब जहाँ भी देखें भागवत में वर्णन है कि जो ग्वाल बाल हैं ये सब देवता ही हैं, और जो बछड़े हैं वो सब ऋषि मुनि हैं। ऐसा पुराणांतर में वर्णन किया। इसका उदाहरण वंशीधर स्वामी ने अपनी टीका में दिया है। लेकिन दाऊ जी जहाँ भी देखते हैं हर जगह भगवान ही नजर आते हैं। बछड़ा देखें तो भगवान ही नजर आए, बछड़ों की रस्सी देखें तो भगवान नजर आए, ग्वाल वालों को देखें तो भगवान नजर आए, ग्वाल वालों में कपड़े देखें तो भगवान नजर आए, उनकी छड़ी देखें तो भगवान नजर आए, चारों तरफ उन्हें भगवान ही नजर आए। अब दाऊ जी बड़े चक्कर में पड़े कि मुझे कोई माया तो मोहित नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी भगवान की वैष्णवी माया की बड़ी महिमा है। वैष्णवी माया को छोड़ करके मुझे कोई मोहित नहीं कर सकता इस संसार में। लेकिन मुझे भगवान क्यों मोहित करेंगे? जब किसी भी निश्चय पे नहीं पहुँचे, अत्यंत मोहित होने लगे, माने संशय को प्राप्त होने लगे दाऊ जी महाराज, तो सोचा कि अब लाला से पूछो जाए, कन्हैया से पूछो जाए, क्या बात है गई है। तो दाऊ जी के पास में गए। दाऊ जी भगवान के पास में गए और बोले, कन्हैया लाला आजकल क्या बात है गई है, चारों तरफ जहाँ देखूं जिसको देखूं तो ही नजर आवे है, कोई नजर ही नहीं आवे, ना तो रस्सी दिखे है, ना ग्वाल वालन के वस्त्र दिखे हैं, कोई दिखे ही नहीं है। लाला तू ही नजर आवे, कहा बात। भगवान ने कहा, बड़े भैया दाऊ जी, इस समय मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ, इसलिए मैं नजर आ रहा हूँ। तो वो दशम स्कंद की कथा है, जब आएगी तो वही सुनाएंगे। भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा की करतूत है, इसलिए मुझे ही सब कुछ बनना पड़ा है, आप मोहित नहीं हो रहे हैं, सत्य देख रहे हैं। तो भगवान इतने महिमाशाली हैं, भगवान राधा वल्लभ इतने महिमाशाली हैं, जो भगवान से सदैव उनके पास रहते हैं, अपने 1000 मुख से उनकी महिमा को कहते हो सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसे भगवान शेष अपने बड़े भैया दाऊ जी को भी भगवान मोहित कर देते हैं। ऐसे है हमारे भगवान राधा वल्लभ। तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो, ये तो भगवान का प्रभाव प्रकट किया गया, लेकिन भगवान की बंसी भी कुछ कम नहीं मानी। ये बंसी कौन है? ये बंसी कोई और नहीं, ये कोई देवी देवता नहीं है माने बंसी। ये सिर्फ, शायद लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बंसी कोई माने बांस की बंसी नहीं है। ये फिर क्या है माने? जब भगवान नंद नंदन का अवतार होने को था, भोले बाबा ने उनसे प्रार्थना की थी, भगवान विश्वनाथ ने, हे प्रभु, जब आपका रामा अवतार हुआ था, आपने मुझे सदैव अत्यंत अपने समीप में रखा था, अपनी सेवा का सदैव मुझे मौका दिया था। लेकिन आप दोबारा, आप सिर्फ योगेश्वर कृष्ण के रूप में पधारने वाले हैं।